हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। तो आज एवेंजर्स की वीडियो काफी बड़ी होने वाली है। इसमें काफी कुछ नया होने वाला है जो कि आगे वाली स्टोरी को भी चेंज करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम लास्ट वाले एपिसोड में देख चुके हैं, रेड विडो का प्लान था नामोर को खत्म करवाना, और वो भी शी हल्क से। उसे लगा था कि शी हल्क ने अपना काबू खो दिया है, बट वो तो विंटर गार्ड के प्लान को तबाह करने के लिए गई थी। तो शी हल्क ने रेड विडो को तो हरा दिया, बट विडो ने एक गामा बॉम्ब चला दिया था जो कि फटने ही वाला था, और शी हल्क उसको रोकने के लिए जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसमें आज काफी कहानियां होने वाली हैं। तो यहाँ हम देखते हैं एक कपल सोया होता है, तभी उनके पास कोई आता है। वो कहता है, तुम दोनों ऐसे क्यों पड़े हो? ओ, मैं तो भूल ही गया था कि लोग सोते भी तो हैं। तो वो लोग उठ जाते हैं। वो कहते हैं, तुम कौन हो? वो उनको कहता है, मैं कभी भी ज्यादा सो नहीं पाया, बल्कि मैं तो ऐसे ही जागा रहता हूँ। काफी कुछ होता है देखने के लिए। वो दोनों डर जाते हैं। वो आदमी कहता है, मैं पुलिस को बुलाने वाला हूँ। तो वो उन दोनों को कहता है, मैं तो वैसे देखने में ही अच्छा हूँ, बाकी किसी काम में मैं अच्छा नहीं था। मैं वो देखता हूँ जो लोग नहीं देखते, या ऐसा कहूँ जो वो देखना नहीं चाहते। जैसे कि मेरी मॉम थी, वो हर सुबह अलमारी को खोल के देखती थी। जब उन्हें पता चलता था कि मैं जिंदा हूँ, तो उनके मुंह पे निराशा दिखती थी। वो अपनी निराशा को छुपाती थी, बट ऐसा नहीं हो पाता था। मैंने वो भी देखा जो तुम दोनों में चल रहा है। जैसे कि मुझे लगता है कि कल भी तुम्हारी फाइट होने वाली है, तुम दोनों चिल्लाने वाले हो। तो देखो टेड और मैरी, मेरी बात सुनो। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ सब बैठ के देखूं, लेकिन कुछ ऐसा होने वाला है जो मैं मिस नहीं करना चाहूंगा। बट हमने तो इस शादी में इतना टाइम दिया है ना, तो ये शेम की बात होगी अगर मैं इसका फाइनल एक्ट नहीं देख पाऊंगा। तो हम देखते हैं कि ये ऑर्ब होता है। वो उन दोनों को कहता है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम आज एक दूसरे को खत्म कर दो ताकि मैं देख पाऊं। उसके बाद मुझे कहीं और भी जाना है। तो सही है ना ये? तो ये सीन है कहीं और का। तो यहाँ कजार कुछ रोबोट्स के साथ लड़ रहा होता है जो कि किड थैनोस ने बनाए होते हैं। तो किड थैनोस कहता है, ये तो काफी बढ़िया है। जो तुम्हारे कपड़े हैं उसके हिसाब से तुम अभी के टाइम के लगते हो, बट तुम कोई केवमैन नहीं हो। जो तुमने नाइफ पकड़ा है वो भी स्टोन एज के टाइम का नहीं है। तो कजार उसको कहता है, फनी, मुझे भी तुम्हारे बारे में ऐसा ही लगा था। तो किड थैनोस कहता है, ये तो बहुत बढ़िया, एक और टाइम ट्रैवलर। तो मुझे लगता है मैं सही युग में आया हूँ, वो भी धरती का मर्डर करने के लिए। जब उसका पालन पोषण हो रहा था, जब वो अपने बच्चों वाले बेड में थी। तो ये 1 बिलियन BC का टाइम होता है। काश माँ भी मुझे देख पाती, काश मैंने उनको काट ना दिया होता। तो यहाँ कजार हमें बताता है, मुझे तो टिचाला ने कहा था कि ये एक सिंपल मिशन होने वाला है, वो भी उस इंसान के लिए जिसको सेबर टूथ टाइगर ने पाला है, और वो पला बड़ा है सैवेज लैंड में। मैं कुछ ही सेकंड में वापस आ जाऊंगा। ये एक टाइम में जाके जासूसी मिशन होने वाला है, ताकि हमें ऑल टाइम के समय की महान शक्तियों के बारे में पता चल पाए, जो भी इतने पुराने समय से धरती पे थी। जो भी धरती पे थी जब धरती की शुरुआत हुई। उसने कहा था कि किसी भी लोकल से बात मत करना, नहीं तो अनजाने में तुम ह्यूमन हिस्ट्री को बदल दोगे। तो यहाँ उस पे काफी हमले होते हैं, बट वो बच जाता है। बट एक केवमैन को बचाते हुए उसे लग भी जाती है। तो किड थैनोस कहता है, यहाँ इसको खत्म कर दो, और जो भी यहाँ 2 पैरों पे चलने वाले हैं उनको भी। मैं उस गलती को सुधारने वाला हूँ जो सेलेस्टियल ने की है। उन्होंने इन कीड़ों को जन्म ही क्यों दिया? तो कजार उसको कहता है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, तुम साइको हो। तो कजार हमें बताता है, मुझे इस मिशन से एक बात सीखने को मिली कि धरती की लेगेसी को बचाने वाले बहुत हैं। जब इसकी शुरुआत हुई थी तभी से। तो ये सीन होता है अर्थ 616 का। यहाँ पे उस टाइम के अवेंजर्स भी आ जाते हैं उसकी हेल्प करने के लिए। यहाँ फिनिक्स कहती है, कजार, लॉर्ड ऑफ द सैवेज फ्यूचर, धरती के महान हीरोज का एजेंट, मैं तुम्हें भरोसा दिलाती हूँ कि तुम अकेले फाइट नहीं करने वाले। इस टाइम के भी महान हीरोज यहाँ पे आ चुके हैं। तो कजार उनको देख के खुश हो जाता है। वो कहता है, वूहा, अवेंजर्स असेंबल। तो ये है अभी का टाइम धरती में। ये सीन है अटलांटिस के पास का। तो यहाँ लगता है कि वो गामा बॉम्ब फूट गया है। तो यहाँ गोस्ट राइडर कहता है, मैं सभी अवेंजर्स को बताना चाहूंगा, जो पूरा ओशन है वो हरा हो गया है। मुझे लगता है कि रशियन का गामा बॉम्ब फूट गया है। मुझे ये नहीं पता कि हम अभी जिंदा कैसे हैं। और हाँ, मैंने गोरिल्ला मैन को भी ढूंढ लिया है। उसने हमें धोखा दिया, उसके लिए वो माफी मांगता है। मुझे उसको अवेंजर्स माउंटेन में लेके जाना होगा, बट मैं यहाँ पे शी हल्क को अकेले नहीं छोड़ना चाहता, और वो भी रेड विडो के साथ। तो तभी वो रेड विडो को देखता है। तो वो अवेंजर्स को कहता है, मुझे लगता है कि रेड विडो अभी डाउन है, बट हमारी मुसीबत अभी और बढ़ने वाली है। तो
यहाँ हम देखते हैं शी हल्क को, जिसको देख के लगता है कि उसकी शक्तियां और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। तो यहाँ हमें शी हल्क की बातचीत बताई जाती है, जो कि एक रशिया के कोर्ट में चल रही होती है। वो बताती है रशियन गामा बॉम्ब को फोड़ दिया गया था कैपिटल ऑफ एटलांटिस के आसपास। वो वहाँ की सबसे घनी आबादी है। ब्लास्ट होता तो वो सब खत्म हो जाते, जिसमें कि 12,000 लोग होते और उनमें बच्चे भी होते। तो तुम अभी इस कोर्ट में बताओ कि वहाँ ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो क्रिम्सन डायनमो कहता है ये सब अवेंजर्स की वजह से नहीं हुआ, लोग बच गए, खासकर कहा जाए तो शी हल्क की वजह से। तो ये सीन है अवेंजर्स माउंटेन का, जो कि अभी इन्फेक्टेड है और ऑफलाइन है। तो यहाँ टिचाला कहते हैं इसको मैड लैब में लेके जाओ, जेनिफर प्लीज तुम्हारा इलाज करना होगा। तो कैप्टन मार्वल भी कहती हैं जेन तुमने ये क्या किया। तो टोनी कहता है उसने 68 मेगाटन के गामा बॉम्ब को खुद में समा लिया, ये शक्ति उसके लिए भी बहुत ज्यादा है, उसे इस मिशन पे जाना ही नहीं चाहिए था। तो कैप्टन मार्वल कहती हैं हमें उसकी ज्यादा रेडिएशन को निकालना ही होगा। तो टोनी कहता है वो कैसे, गोरिल्ला मैन ने तो माउंटेन को पॉइजन किया है, यहाँ कुछ भी अभी काम का नहीं है। तो वो कहते हैं जेन तुम हमें सुन पा रही हो, हमें ट्राई तो करना ही होगा ना जेन। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ वही सीन होता है जब जेन उस सेलेस्टियल के पास पहुंची थी। वो कहती है ये मुझे याद है, ये डेड सेलेस्टियल आकाश में से आया था। ये वो समय की बात है जब फाइनल होस्ट आया था, तब मैंने खुद को कहा था कि जेन तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हें इतने पैसे भी नहीं मिलते। इस पल के बाद ही मैं चेंज हो गई, इसीलिए तो हल्क ने मुझ पे टेक ओवर किया। इसके लिए वो मुझसे भी अच्छे से जानती थी, ये तुम भी जानते थे। तो मैं कहना चाहूंगी थैंक यू, और हाँ यू आर वेलकम भी। तो यहाँ सभी उसको पकड़ने में लगे होते हैं। टोनी कहता है पकड़ो उसे। तो कैप्टन अमेरिका कहते हैं कि थोर कहाँ पे है। कैप्टन मार्वल भी कहती हैं जेन हम तो तुम्हारी हेल्प करना चाहते हैं। टोनी भी कहता है कि वो कहाँ जा रही है। तो शी हल्क यहाँ एक जगह में जाती है। टोनी कहता है ये कमरा तो मैंने भी पहले नहीं देखा। तो तभी शी हल्क उसमें चली जाती है। तो शी हल्क जैसे ही वहाँ घुसती है वो अपने अंदर की एनर्जी को छोड़ती है। तो यहाँ कोर्ट में क्रिम्सो डायनमो बता रहा होता है जो रेड स्क्वायर में हुआ उससे शी हल्क ने दुनिया को बचाया है, और वो भी नामोर से जिसके पास फिनिक्स की शक्तियां थी। उसके बाद उसने नामोर को भी बचाया। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इसके खिलाफ कोई भी चार्जेस नहीं होने चाहिए। हमने उसको युद्ध में घुसा दिया, जो कि सबसे बड़ी गलती थी, और उसकी कीमत हमें क्या चुकानी पड़ी आप मुझे देख ही सकते हो। जितना मैं जुड़ा हुआ हूँ उससे ज्यादा तो मैं टूटा हुआ हूँ। बट इसका ब्लेम मैं शी हल्क पे नहीं डालने वाला, इसका ब्लेम जाता है रेड विडो को। उसने हमें ये सब करने के लिए मजबूर किया। हम रशिया को डिफेंड करने के लिए बने थे, लोगों को हम पे प्राउड होना चाहिए था। इसके लिए यहाँ विडो को होना चाहिए, उसे सजा मिलनी चाहिए। उसने दोबारा यहाँ अपना मुंह दिखाया तो उसे सजा भी मिलेगी। तो यहाँ सभी अवेंजर्स जेन के पास जाते हैं। तो यहाँ टोनी कहता है कि माउंटेन वापस ऑनलाइन आ गई है, उसने इसकी इन्फेक्शन को जला दिया। तो कैप्टन अमेरिका कहते हैं बट इसकी कीमत क्या होगी। तो कैप्टन मार्वल कहती हैं जेन क्या तुम वहाँ हो। तो वो कहती है हाँ अवेंजर्स ये मैं ही हूँ। तो हम देखते हैं कि वो तो अभी चेंज हो चुकी है। तो यहाँ हम कोर्ट में पहुँच चुके हैं। तो शी हल्क कहती है तो इससे हमें पता चलता है कि शी हल्क बेगुनाह है, मुझ पे झूठे इल्जाम लगाए गए, मेरा कीमती टाइम वेस्ट किया गया। इसके लिए मैं चाहूंगी कि रशिया का लीगल सिस्टम उससे माफी मांगे। बट चलो कोई बात नहीं, अभी के लिए मेरे सारे चार्जेस खत्म कर दिए जाएं तो मेरा काम इसी से बन जाएगा। तो यहाँ वो अवेंजर्स से गले मिलती है। तो यहाँ हम पहुंच चुके हैं 1 मिलियन BC के टाइम में। तो यहाँ पे किड थैनोस की फाइट चल रही होती है। तो किड थैनोस कहता है तुम सभी लोगों को हार मान लेनी चाहिए, वैसे तो मैं बस तुम्हारे वर्ल्ड के दुख का अंत करने वाला था, बट अभी मेरा वादा है कि मैं तुम सभी को फाड़ के रख दूंगा। तो यहाँ ऑडिन उसको कहते हैं तुम बहुत बोलते हो, तुम्हें मार खानी हो तो कभी भी दोबारा आ जाना। तो आगामोटो ये लो वो आ गया। तो आगामोटो एक पोर्टल को खोलता है और उसको वहां फेंक देता है। बट किड थैनोस जाते हुए भी कहता है कि मैं आज छोड़ूंगा नहीं, मैं सब कुछ फाड़ के रख दूंगा। तो गोस्ट राइडर कहता है एक नया दिन और एक नया टाइम ट्रैवलर। तो आयरन फिस्ट कहती है मुझे लगता है कि फ्यूचर में बुरे लोग काफी हो गए हैं, सभी फ्यूचर में। तो ऑडिन भी कहते हैं तो क्या हम मनुष्यों की यही सभ्यता को देखना चाहते हैं जो पेड़ों में जाके छुपी रहती है। तो यहाँ फिनिक्स कहती है उनको अभी भी काफी कुछ सीखना है ऑडिन। तो कजार तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है ये
वाला कार तो अच्छे से सुरक्षित है ना। ये सब करने के लिए तुम्हें भी गुड लक अपने टाइम में। तो तभी कजार अपने नाइफ को पकड़ते हुए कहता है ये मिशन खत्म हुआ, टाइम नाइफ मुझे घर ले जाओ। तो यहाँ ऑर्डिन फिनिक्स को कहते हैं तुम्हें इन मिडगार्ड के बीस्ट पे काफी दया आती है। तो वो कहती है कि वो बीस्ट हैं, वो डरे हुए हैं, उनमें गुस्सा भी है, वो खुद को भी नुकसान पहुंचाने वाले हैं, उन्हें एक बिगड़ा हुआ वर्ल्ड मिलने वाला है, बट मुझे दया फील नहीं होती, मैं तो शायद जेलस होती हूँ। तो ऑर्डिन कहते हैं हाँ एक कॉस्मिक गॉडेस जलेगी इन पिग से। तो वो कहती है आम लाइफ में एक ब्यूटी है जो कि एक ऑल फादर और फायर चाइल्ड में कभी नहीं होने वाली। तो ऑर्डिन कहते हैं सही कहा, आने वाली कितनी सदियों के लिए। तो यहाँ हम देखते हैं मेफिस्टो को जो कि सांप बना हुआ है। वो डॉक्टर डूम के पास जाता है और कहता है तुम वो यंग थैनोस से भी स्मार्ट हो और बाकियों से भी। वो इस युग में आते हैं बड़ी धूमधाम से और धमकियों से, उन्हें लगता है कि वो इसको भी तबाह कर देंगे जैसा उन्होंने फ्यूचर में किया होगा, बट तुम चुपचाप आते हो और देखते हो। तो डूम कहता है जो पहले आए होंगे वो डूम नहीं होंगे। तो मेफिस्टो कहता है उनमें से कुछ तो थे, मैंने सभी को आते जाते देखा है जिन्होंने यहाँ से कितने ही फ्यूचर में ट्रैवल किया और वो भी बस एक मोटिवेशन के साथ। मुझे गैस करने दो, तुम उस युग से आते हो जिसके वर्ल्ड को बचाने के लिए वहाँ बहुत ही महान लोग हैं जो तुम्हारे प्लान के बीच में आ जाते हैं, जो कि तबाही का प्लान होता है। तो तुमने सोचा होगा कि तुम यहाँ आओगे जब ये वर्ल्ड बिल्कुल फ्रेश था और ये नए जन्मे बच्चे जैसा था जिसको कोई बचाने वाला नहीं हो, और जो भी इन हीरो को जन्म देने वाले हैं तुम उनको नुपंसक बना सको, कुछ ऐसा ही है ना। तो डूम कहता है तुम मेरे बूट हील के नीचे आके मरने वाले हो, मैं तुम्हें जानता हूँ मेफिस्टो, तुम मेरे युग में भी ऐसे घूमते हो। तो वो डूम को कहता है अच्छा मैं भी तुम्हारा फैन हूँ, मैंने भी इन सुपर हीरो और गॉड्स को खत्म करने की कोशिश की थी ताकि ये कोई अपना बैंड ना बना सके, बट इस प्लेनेट में कुछ तो बात है, इन्होंने जो टीम बनाई है उनके सामने तो कोई भी नहीं टिक पाता, कोई एक बंदा भी नहीं, यहाँ तक कि तुम भी नहीं डूम। तो डूम कहता है मैं कोई आम डूम नहीं हूँ, मैं हूँ डूम सुप्रीम, मैं मास्टर हूँ डार्क एस्टार्ट का, मैं सभी डूम में से अच्छा हूँ। तो वो कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम हो अपने इस आर्मर में और अपनी सहेली की जादुई स्किन में, बट शायद तुम भी नहीं टेक पाओगे। तो डूम उसको पकड़ लेता है, वो कहता है तुम कुछ कहना चाहते हो तो बोलो। तो मेफिस्टो कहता है ये उनके काम आता है तो हमारे क्यों नहीं, क्यों ना माय लॉर्ड डूम हम भी एक टीम बनाए। तो यहाँ कजार हमें बताता है ऑर्डिन और उसके साथी इतिहास से पहले वाले पावर हाउस, दी स्पिरिट राइडर, दी सैम्यून शार्क राइडर, दी वाइल्ड वेस्ट आउटलास्ट, रेनो फिनिक्स और स्टार ब्रांड किड, सार्जेंट जाडो, सोल्जर सुप्रीम और उनके सीक्रेट इन्वेडर्स, वोंग फीहंग, महान मास्टर ऑफ द ड्रंकन ड्रैगन फेस्ट, दी ब्लैक नाइट, ब्लडी बचर ऑफ कैमिलॉट, मेमोडू फॉल, अब तक का सबसे डराने वाला ब्लैक पैंथर, मुसाशी मियामोटो, दी समुराई ऑफ वेंजेंस, कुछ ऐसे हीरोज जिनको भुला दिया गया, जो टाइम की शैडो में गुम हो गए, बट मैंने उन सबको देखा। जैसे जैसे मैं टाइम के फ्लो में से जा रहा था मैं तो उनको देख के बस हैरान ही हो सका, क्योंकि ये तो एज ऑफ हीरोज थी, वो भी मिलियन सालों से पहले की। तो मैंने सोचा कि इसकी फ्लिप साइड भी होती है, इसके पीछे काफी कारण है कि हमें इतने हीरोज की नीड क्यों है। तभी उस पे मिसाइलों से हमला होता है, वो कहता है ये कैसी मिसाइलें हैं, तो उसे किसी की आवाज आती है, इनको डिजाइन किया गया है ताकि ये तुम्हें मेरे पास ले आए। तो कजार कहता है ओ नो इन्होंने मेरे नाइफ को क्या किया। तो उसके सामने एक रोबोट आता है जो उसको कहता है तुम्हें हिस्ट्री में जाके डार्क सीक्रेट जानने हैं, तुम छोटे से एजेंट ऑफ वकांडा, इसीलिए तुम्हें नोटिस किया गया है। तो ये सीन है अवेंजर्स माउंटेन का। तो यहाँ टोनी कहता है हमें पहले से भी ज्यादा मजबूत होना चाहिए, अभी अकोए और उसके एजेंट ऑफ वकांडा हैं, हमारे पास अभी तक का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स स्टाफ है, वो भी शील्ड के जाने के बाद। हमारे पास एक हेडक्वार्टर है जो सेलेस्टियल का बना हुआ है और हमारे ग्रुप में अभी तक के सबसे महान अवेंजर्स हैं, तो हम वीक क्यों होते जा रहे हैं, और वो भी ऐसे समय में। तो टचाला कहते हैं ये सही है कि शी हल्क ने रिक्वेस्ट की है कि उसको टाइम चाहिए होगा अपने नए चेंजेस के साथ, और वो अपनी ओल्ड लाइफ में जाना चाहती है, और ब्लेड भी ऑक्युपाइड है वैम्पायर नेशन में। तो कैप्टन अमेरिका कहते हैं कि थॉर कहाँ पे है। तो टोनी कहता है जब लास्ट मैंने उसे देखा था तो वो जेन को बैकअप देने के लिए जा रहा था ताकि वो उन रशियन गॉड को संभाल पाए। वहाँ सब कैसा रहा। तो टचाला बताते हैं कि पेरून और चैनबोग अभी वो कांडा में है, वो वहाँ के जेल वाले हॉस्पिटल में है, उनकी हालत अच्छी नहीं थी। तो कैप्टन अमेरिका कहते हैं हमारे हेड ऑफ सिक्योरिटी गोरिल्ला मैन वो भी तो डाउन है। तो टोनी गुस्से में कहता है उसने हमें धोखा दिया, जैसे ही वो हॉस्पिटल से वापस आएगा मैं उसे वहीं भेज दूंगा। तो कैप्टन मार्वल कहती हैं अभी थॉर के
के साथ भी क्या कुछ हुआ है? उसके हैमर के साथ भी कोई समस्या है क्या? तो टोनी कहता है उसकी भी फैमिली की समस्या है, मुझे उससे बात करने दो। मैन, मुझे एस्गार्ड में जाना पसंद नहीं है, वहाँ की हवा में भी बियर का स्वाद आता है। तो कैप्टन मार्वल कहती हैं द इंटरगैलेक्टिक एम्पायर ऑफ वकांडा, कैप स्टिंट इन जेल, टोनी स्पेस हंट में है कॉर्वेक की, वॉक सुप्रीम ने असोल्ट किया है मार्वल्स पे, हम सभी के पास काम ज्यादा है और लोग कम है, अभी टाइम है नए ब्लड को लाने का। तो टचाला कहते हैं मैंने इसकी तैयारी की है, हमारे पास काफी ऑप्शन है जो कि पहले ही बिल्डिंग में है। तभी कैप्टन अमेरिका बोलते हैं टचाला, बट टोनी उनको टोक देता है। वो कहता है नहीं स्टीव, इस बार हम इस पे बहस नहीं करने वाले, इको ने खुद की काबिलियत को साबित किया है, अभी हमें फिनिक्स की चिंता नहीं होनी चाहिए, हमें उससे बड़ी चीजों से डरना चाहिए। तो कैप्टन मार्वल कहती हैं जैसे कि वो स्टार ब्रांड, वो किड मुझे अंदर से डरा देता है। और टोनी कहता है लाइक मैफिस्टो। तो टचाला कहते हैं मैंने एक अज़ार को भेजा है एक स्पेशल मिशन पे, मुझे उम्मीद है कि उसे जो भी इंटेलिजेंस मिलेगी उससे हमें अर्थ की ओल्ड लेगेसी पावर्स की इंपॉर्टेंस का पता चलेगा। तो टोनी कहता है टाइम से क्या ये चीज हो सकती है? तो वो कहते हैं सेलेस्टियल टेक्नोलॉजी से हो सकती है, वैसे उसे अभी तक वापस आ जाना चाहिए था। तो कैप्टन अमेरिका कहते हैं तो तुम्हारी लिस्ट में कौन से नाम है? वेल मेरे पास भी हैं, उसके लिए टाइम ट्रेवल की नीड नहीं है। तो तभी रॉबी उनको कहता है गाइज मैं भी यहाँ तुम लोगों को कुछ बताना चाहूंगा। तो कैप्टन मार्वल कहती हैं तुम ठीक तो हो ना रॉबी? तो टोनी कहता है तुम्हें देख के तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी गाड़ी ही तुम पे चढ़ गई हो। तो वो उनको कहता है हाँ, इतने टाइम से मैं सो नहीं पाया हूँ। तो टचाला उसको कहते हैं ये जॉब में कई बार ऐसे हो जाता है, हमारे पास काउंसलर है अगर तुम्हें कोई हेल्प चाहिए। तो वो कहता है वैसे तो ये एक अच्छा आइडिया है, बट मैं तुम लोगों से बात करना चाहता हूँ, मुझे तुमसे बात करनी है कि क्या होगा जब मैं मर गया। तो वो उनको बताता है कि मैं सड़कों पे रेस लगाता था ईस्ट एलए में, वो भी वहाँ के अजीब लोगों के साथ, वो जिनके साथ काम करते थे वो लिविंग लेजेंड थे। मैं आप लोगों से कुछ नहीं मांग सकता, आप लोगों ने मुझे पहले ही सब कुछ दिया है, बट अभी जो कुछ भी जेन के साथ हुआ है उसके बाद जो मुझे सपने भी आए हैं, मेरी फैमिली में से बस मेरा भाई गेब ही बचा है। तो जैसे कि आपको पता ही है कि घोस्ट राइडर बनके मैं क्या करता हूँ, तो इन केस मुझे कुछ भी होगा तो अवेंजर्स मेरे भाई की टेक केयर करेंगे। तो वो चारों ही उसको कहते हैं कि तुम इस बात की चिंता मत करो, वो हमारा भी भाई है। तो वो कहता है मुझे सुन के ये अच्छा लगा। तो हम नए मेंबर्स के बारे में बात कर रहे थे ना, तो ये सीन है अटलांटिस का। यहाँ नमोर शीहल को कहता है मेरे लोगों ने सिटी को छोड़ दिया है, वो अपने किंग को भी छोड़ के चले गए हैं, वो किंग जिसने उनको फेल किया। सी के लोग वापस सी में आ गए हैं, वो भी वाइल्ड वेव्स में रहने के लिए, वो पहले की तरह आजाद स्विम करेंगे और मैंने भी उनको जाने दिया बिना कुछ कहे। तो शीहल कहती है तो बधाई हो, आपने बहुत ही सदियों बाद एक अच्छा काम किया है। मुझे लगता है तुमने मुझे यहाँ बुलाया है कि मैं तुम्हें दिलासा दूं, बट मैं तुम्हें ये बताना चाहूंगी कि तुम अच्छे किंग नहीं रहे हो। तुमने एटलांटिस को कबाड़ बना दिया, बट ये उसके सामने कुछ नहीं है जो तुमने खुद के साथ किया है। तो वो कहता है मैंने भी खुद से पूछा कि ऐसा क्यों, जो भी मैंने तुम्हारे साथ किया, अवेंजर्स के साथ किया और सता के वर्ल्ड के साथ किया, तो तुमने हम लोगों को क्यों बचाया? तो शीहल कहती है तो क्या तुम्हें इसका जवाब मिला? तो वो कहता है मैं तो ये सोचता हूँ कि मैंने ऐसा सवाल पूछा ही क्यों। तो वो उसके आगे झुक जाता है। तो वो कहता है जेनिफर मैंने तुम्हें यहाँ थैंक यू कहने के लिए बुलाया है, तुम वो बनी जो मैं बनने में फेल हो गया, एक योद्धा सम्मान के साथ। मुझे बताओ तुम्हारा ये कर्ज मैं कैसे उतारूं? वैसे तो अभी मैं ऐसा किंग हूँ जिसका कोई किंगडम नहीं है, बट तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। तो वो कहती है अच्छा ऐसा है क्या? तो यहाँ हम देखते हैं रेड विडो को, वो किसी का माइंड वॉश करने में लगी होती है। वो उसको कहती है तुम यहाँ क्यों हो? तो उसे जवाब मिलता है क्योंकि मैं खो चुका हूँ। वो कहती है तुम कहाँ हो? तो उसे जवाब मिलता है एक ऐसी जगह में जहाँ कोई मुझे ढूंढने का सोचेगा भी नहीं, अपने दुश्मन की सतह में। तो वो कहती है तुम्हारे अमेरिकन मास्टर ने तुम्हें झूठ बोला है, जो रेड विडो है वो तुम्हारी दुश्मन नहीं है, इस लैंड में तुम्हारा दोबारा से जन्म होने वाला है। तो कौन हो तुम? तो उसे जवाब मिलता है मेरा पहले से ही दोबारा से जन्म हो चुका है, वो भी बहुत टाइम, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं ज्यादा कुछ जानता हूँ। तो वो कहती है गुड, तो बताओ तुम यहाँ क्यों हो? अभी वहाँ पे एक धमाका होता है। तो हम देखते हैं कि ये तो स्क्वाड्रन सुप्रीम ऑफ अमेरिका वाले होते हैं। तो डॉक्टर स्पेक्ट्रम उसको कहता है रेड विडो तुम्हें अरेस्ट किया जाता है, ये ऑर्डर दिया है यूएस की सरकार ने और स्क्वाड्रन सुप्रीम ऑफ अमेरिका ने। हमें पता है तुम क्या करना चाह रही हो, तुम ये रेड रूम में ब्रेन वॉश करती हो। तभी पावर प्रिंसेस उसकी छाती फाड़ देती है। वो कहती है ये कभी चुप नहीं होता, इसने जो भी कहा वो हम सब की तरफ से नहीं है। मुझे वैसे भी लगता
कहता था कि ये जो उसका पावर प्रिज्म है ये उसके पास होना चाहिए जो इसकी शक्तियों को समझ पाए, जैसे कि मैं। तो ब्लर उसको कहता है या मैं इसको खत्म कर दूं, ये आग झपकते ही हो जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। इसने हमारा वर्ल्ड हमसे छीना था ना। तो वो कहती है नहीं, हम अभी किसी के भी पपट नहीं है। तुम्हें याद है ना ही किसी सरकार की ना ही किसी डेविल की। तुम्हें तो पता होगा ना कठपुतली बनना कैसे होता है रेड विडो। तो रेड विडो उसको कहती है वो खुद मेरे पास आया, वो चाहता था कि मैं उसको आजादी दूं, जो भी उन्होंने उसको बना दिया। तो वो कहती है अच्छा उसने ऐसा कहा, ये तो गुड है, तो इसको चालू रखो। तो हम देखते हैं कि ये हाइपेरियन होता है। तो यहाँ हम पहुंच चुके हैं जेन फोस्टर के पास। हम देखते हैं कि उसको मॉर्ग में बुलाया जाता है। वो कहती है रूडी हमें क्या मिला। तो वो कहता है कि इसको यहाँ छोड़ा गया है, ये ओल्ड अवेंजर्स मैंशन के सामने डेड मिला था। तो मैंने ऑटोप्सी चालू की तो मुझे लगा कि इसमें तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। तो जेन भी उसे देख के चौंक जाती है। तो वो कहता है देखा तुमने जेन, मुझे तुम्हारी यहाँ मैजिक वाली हेल्प चाहिए। तो जेन कहती है ये है क्या। तो वो कहता है ये एक डेड गाय है। ये कोई डेड गाय है जेन, जो कि चुप नहीं हो रहा। तो वो कहता है मैं हूँ डेथलॉक, एक इंटर यूनिवर्सल एजेंट ऑफ अवेंजर प्राइम। मैं कितने मिलियन स्पेस पार करके यहाँ आया हूँ ताकि मैं धरती पे वार्निंग दे सकूं। एक मल्टी यूनिवर्सल कत्ले आम होने वाला है। इन्फिनिटी रिक्वेम का स्कैनिंग फॉर अवेंजर्स, अवेंजर मिल गया। जेन फोस्टर दी वॉल्क्री। तो जेन कहती है माफ करना डेड मैन, मैं कोई अवेंजर नहीं हूँ। तो वो कहता है अभी तक नहीं हो। तो ये सीन है वोकांडा का। यहाँ गोरिल्ला मैन कहता है शी हल्क आज मुझे देखने के लिए आई, मैंने एटलांटिस में उसकी हेल्प की, उसके लिए थैंक यू कहने आई, बट थैंक यू तो मुझे उसे कहना चाहिए। मैं जितने टाइम से यहाँ आया हूँ मैंने शराब भी नहीं पी। ये कितने सालों बाद हुआ है कि मैं सोबर हूँ। वेल चलो इससे हमें सोचने की क्षमता मिलती है। और गोरिल्ला मैन का सोचना ये है कि जितना मैं जिया हूँ कोई भी इतना जी के एक चीज तो नहीं रह सकता। क्या तुम्हें यहाँ रह के सभी रोल अदा करने पड़ते हैं, जो गुड हैं, जो बैड हैं और जो बेस्ट हैं, जिनको भुला दिया गया है, जो तुम्हारे हाथ से बाहर होते हैं, जो तुम्हारे बॉडम से बाहर होते हैं। तो अगर तुम हमेशा के लिए जिंदा रहते हो तो तुम्हें ये अपने लिए डिसाइड करने का मौका मिलता है कि तुम बनना क्या चाहते हो। और मैंने अभी ये डिसाइड कर लिया है। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं वो गाय बनने वाला हूँ जो कि जीना चाहता है। मैंने तो बस अभी इतना ही सोचा है, बट ये काफी है हर सुबह मुझे बेड से उठाने के लिए और मुझे बाकी दिन के काम पे लगाने के लिए। तो उसके सामने उर्सा मेजर होता है जो कि अच्छी हालत में नहीं है। वो कहता है मुझे तो लगता है तुम भी जागने वाले हो और मुझे ज्वाइन करने वाले हो। कल मुझे तुम्हारी वेट है बड़ी, जब भी तुम रेडी हो। तो ये सीन पहुंच चुका है कजार के पास किसी टाइम में। तो यहाँ उसे एक रोबोट ने पकड़ा होता है। वो कहता है रिलैक्स हो जाओ, मैं यहाँ तुम्हारा खून नहीं करने वाला। एक टाइम में ट्रैवल करने वाला किसी दूसरे टाइम ट्रैवलर का खून करते, और वो भी अपने युग में नहीं। इससे उन डेथलॉक्स को अटेंशन मिल जाएगी। और मेरे मास्टर ने कहा है कि मुझे इसी मुसीबत में नहीं पड़ना, इसीलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है, एक ऐसे वर्ल्ड में जिसको जल्दी ही भुला दिया जाएगा, जब तुम पैदा भी नहीं हुए होगे, जहाँ तुम्हें खत्म करने की मेरी जॉब भी खत्म हो जाएगी। और तुम अपने टाइम नाइफ को पकड़ने के लिए मत जाओ, मैंने इसके सेलेस्टियल सर्किट को डिसेबल किया है। तो कजार कहता है ये एक नाइफ है, इसके और भी यूज हो सकते हैं ना। तो यहाँ वो हमला करके उसका हेलमेट ही निकाल देता है। तो वो देखता है कि ये तो हॉवर्ड स्टार्क होता है। वो कजार पे हमला करते हुए कहता है तुम एक कीड़े हो, एक सैवेज वाले, बट हो तो तुम एक कीड़े, तुम मुझसे पंगा लेने के काबिल नहीं हो। ये एक युद्ध है जो बना है सबसे बढ़िया कॉस्मिक योद्धाओं के लिए, ये बना है इमोर्टल गॉड्स के लिए और सुपर किंग्स के लिए, ये बना है कॉस्मिक फोर्सेस ऑफ नेचर के लिए, ये बना है स्टार्क्स के लिए। तो यहाँ हॉवर्ड स्टार्क हमें बताता है दिक्कत ये है कि अगर तुम्हें फ्यूचर में कुछ बनाने का ख्याल आता है बट तुम उस सब को देखने के लिए जिंदा नहीं होगे। मैंने स्थापित किया स्टार्क इंडस्ट्रीज को और बिलियन जमा किए जो अभी तक किसी ने भी नहीं किया होगा इस प्लेनेट पे। मैंने शील्ड को बनाया और कुछ टाइम तो वर्ल्ड को भी बचाया, बट हॉवर्ड स्टार्क तो अभी भी एक मामूली इंसान ही था ना, एक ऐसा आदमी जिसको श्राप मिला है सबसे आगे खड़ा होने का। चमत्कारों के काल में, एज ऑफ मिरेकल में मैं आने वाले वर्ल्ड को देख सकता हूँ जो कि भरा होगा म्यूटेंट से और इमोर्टल लोगों से और सुपर ह्यूमन जिनका जन्म होगा साइंस से और तारों के रहस्यों से। जबकि मेरा गुस्से वाला लिवर और मेरा बूढ़ा हो चुका फेस मुझे शीशे के सामने बताएगा कि जो वर्ल्ड का मैंने सपना देखा है वो कभी भी मेरा नहीं होने वाला। मैं अपने बच्चे से ही जेलस
जेलस होने लगा। मैंने धरती की महान शक्तियों के बारे में पढ़ा, वो लेगेसी जिसने शेप दी है प्लेनेट को। मैं चाहता हूँ कि स्टार्क का नाम भी उनके साथ जुड़े, तो मैंने वही काम किया जिसमें मैं बेस्ट हूँ। मैंने एक डील की। तो वो एक आदमी के पास जाता है, वो कहता है हेलो, मैं यहाँ पे किसी से मिलने वाला था। तो वो आदमी उसको कहता है आ जाओ आ जाओ। तो चलो मेन मुद्दे की बात करते हैं। तो हमें पता चलता है कि ये मेफिस्टो होता है। तो यहाँ स्टार्क कहता है तो मुझे लगता है हमारी डील हो गई, आपने अपना नाम क्या बताया था? तो वो कहता है हम अभी पार्टनर बन चुके हैं, तुम मुझे मेफिस्टो कह सकते हो। तो हॉवर्ड स्टार्क हमें बताता है तो मैंने सोचा था कि ये डील भी पहली डील जैसी होगी जो कि मैंने हजारों की हैं। कुछ अच्छी होती थी तो कुछ बैड भी होती थी, बट मैं उसको अपने लिए फायदे का बना लेता था। बट मैं गलत था। मेफिस्टो ने अपने अंत के सौदे को रोक दिया। उसने ये जैसे भी किया, बट मेरी एज बढ़नी बंद हो गई। तो अभी स्टार्क का नेम हमेशा के लिए रहने वाला था। तो कम से कम हॉवर्ड स्टार्क का नाम तो रहने ही वाला था। तो गाइस ये सीन होता है अर्थ 4111 का। यहाँ टोनी एक बच्चा है, वो कहता है डैड देखो मैंने जेट बोट बनाए। बट उसके पिता तो बंदूक निकाल लेते हैं। वो कहते हैं हाँ टोनी मैंने तुम्हें देख लिया। तो यहाँ हॉवर्ड हमें बताता है हमेशा के लिए इमोर्टल होने की कीमत भी चुकानी पड़ती है। इसकी कीमत मेरी फैमिली थी, उसके बाद मेरा बिजनेस, मेरी संपत्ति, मेरी संसारिक लाइफ जैसे कि मुझे पता थी। हाँ मैं हमेशा के लिए जीने वाला हूँ, मैं चौंका देने वाली चीजें भी देखने वाला हूँ। देन मैं काम करने वाला हूँ उसको तबाह करने के लिए। वो सब मैं करूंगा साउल बॉन्ड स्लेव बन के मेफिस्टो का, वो मैं करूंगा हेल आर्मर बन के, मैं आयरन इंक्विजिटर बनूंगा, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर फॉर द काउंसिल ऑफ रेड। वो सभी डेविल जो कि सभी यूनिवर्स की हिस्ट्री को बदलना चाहते हैं, जो कि रियलिटी की वॉल को गिराना चाहते हैं, सभी का हेल्थस्केप बनाने के लिए सब कुछ रेड में डूब जाएगा। वो कजार पे हमला करते हुए कहता है अगर तुम स्मार्ट हो तो तुम्हें मुझे थैंक यू कहना चाहिए, तुम आज यहाँ खत्म होने वाले हो। तो इसका मतलब है कि तुम्हें आने वाला कत्लेआम नहीं देखना पड़ेगा जो कि सभी इन्फिनिटी में होने वाला है, और वो भी अगेन एंड अगेन। आई विश मैं यहाँ और टाइम रुक पाता, बट मैंने एक डील की है, हॉवर्ड स्टार्क हमेशा के लिए जिंदा रहने वाला है, इतना लकी हूं ना मैं। और वो वहाँ से गायब हो जाता है। तो तभी कजार कहता है इस बात की कोई सेंस नहीं बनी, अगर वो गाय मुझे डेड देखना चाहता था तो वो मुझे इस एलियन वर्ल्ड में ऐसे क्यों छोड़ गया, और वो भी इतने पास्ट में, और ये भी कि यही क्यों। ओके अभी मुझे समझ आया। तो वो देखता है गैलेक्टस को, वो कहता है मैंने लिजर्ड मैन, डायनासोर, मैंने अपने लाइफ का टाइम इनसे लड़ते हुए और बचते हुए निकाला है। ये वो चीजें हैं जो मुझे खाना चाहती थी। मैंने ये सब किया बस लॉइन क्लॉथ पहने हुए, मेरे हाथ में बस एक नाइफ था। तो आज का दिन अलग कैसे हो सकता है, और वो उस पे कूद जाता है। और ये सीन है 1 मिलियन BC का। यहाँ डॉक्टर डूम और मेफिस्टो के बीच में बातचीत हो रही है। तो डूम कहता है ये हो गया, मैंने उन्हें खुद चुना है, अलग अलग युग के सबसे खतरनाक जीव, वो भी अलग अलग धरती से। वो मेफिस्टो कहता है और उन्होंने तुम्हारी नीति मान ली। तो डूम कहता है कि डूम कभी भी नेगोशिएट नहीं करता। तो मेफिस्टो कहता है हाँ क्यों नहीं, बट क्या डूम को मेरी शर्तें मंजूर हैं? तो डूम कहता है वो क्या है स्नेक? तो मेफिस्टो कहता है जैसे कि तुम्हें पता है ये आइडिया मेरा था, मैंने तुम्हें वो सब दिया जिससे तुम धरती के इतिहास को दोबारा से बना पाओ। मैं सभी मेफिस्टो की ओर से कहता हूँ जो अभी काउंसिल ऑफ रेड में है, जब हम कहते हैं कि हमारी तो एक ही डिमांड है, वो धरती जिसको कि मल्टीवर्स में मैप किया गया है 616, उसको हमें अंत के लिए बचा के रखना है। इसके पीछे का कारण बस हमारे लिए जरूरी है। तो डूम उसको कहता है मैं अपने युग का सॉर्सर सुप्रीम हूँ, तुम्हें क्या लगा था मैं इनफर्नल स्पेल को नहीं देख पाऊंगा जो तुम्हारी काउंसिल चलाना चाहती है? तो वो कहता है हाँ तुम देख सकते हो, इसीलिए तो तुमने बात मानी ना। तो डूम कहता है बहुत बढ़िया। डूम को धरती के ऑर्डर की परवाह नहीं है, हमें तो बस अभी के अभी शुरू हो जाना चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं ऑडिन को, वो किसी से लड़ रहे होते हैं और वहाँ काफी तबाही भी मची हुई है। वो कहते हैं नहीं, दी गोरिल्ला, फेनिक्स, लेडी स्टार ब्रांड, दी सेवेज आयरन फिस्ट, मेरे सभी साथी खत्म हो गए, बट ऑडिन अभी जिंदा है। मेरी नसों में अभी खून है और दिल में गुस्सा है, मेरे हाथों में हैमर है लिविंग स्टॉर्म का। यहाँ आओ और इसका स्वाद चखो, तुम्हें गॉड्स के भी गॉड के गुस्से का पता चलेगा। तो यहाँ आग ही आग होती है, बट तभी वहाँ पानी आता है और सब कुछ जम जाता है। तो ये सीन है 1 मिलियन BC का, और ये वाली धरती है 818। तो यहाँ डूम होता है, वो कहता है यहाँ तक कि ऑल फादर भी इन आग के सामने नहीं टिक पाएगा।
वो इस गार्डियन खत्म हो गया है। अभी वहाँ पे किड थैनोस भी आता है। वो कहता है आई होप वो खत्म ना हुआ हो। मैंने तुम लोगों को कहा था ना, मुझे सभी ऑडिन को खत्म करना है। तुम अपनी आंखें खोलो छोटे से गॉड और थैनोस को देखो मुझे। और वो उसको उड़ा देता है। तो यहाँ गोस्ट गॉब्लिन कहता है तुम्हें किसी भी गॉड के साथ जो भी करना है करो, बट राइडर के स्कल मेरे होंगे, ये तो मेरे लिए बने हैं। तो वेनम द ब्लैक स्कल भी कहता है यस हमें फील हो रहा है ये काम हो रहा है, रियलिटी शिफ्ट हो रही है सैंड के जैसे ही टाइमलाइन भी खुद को लिख रही है। इस प्लेनेट के हीरोज का जमाना गया। हम इस जगह को कैसा वर्ल्ड बनाने वाले हैं। इस धरती पे अभी हमारा कब्जा होता है, जैसा हम चाहते हैं वैसा करने के लिए। तो यहाँ हम देखते हैं कि डूम ने एक टीम बनाई है जो सभी सुपर हीरोज को खत्म कर रही है। और डूम उनको कहता है तुम चिंता मत करो, हेवन में बहुत सारी धरती हैं जो हम सब के लिए काफी होने वाली हैं। तो किड थैनोस कहता है ये तो बड़ी जल्दी खत्म हो गया, मैं ये दोबारा करने के लिए रेडी हूँ। तो अभी हम नेक्स्ट किस धरती पे जाने वाले हैं। तो यहाँ हम पहुंच चुके हैं अभी के टाइम में। ये सीन है अवेंजर्स माउंटेन का। तो यहाँ टिचाला रॉबी को कहते हैं तुम मुझे अपने सपने के बारे में बताओ। तो वो कहता है मुझे ये भी नहीं पता कि वो क्या था, मैं वो सब देखता हूँ जब मैं सो भी नहीं रहा होता। प्लीज बाकी के अवेंजर्स को मत बताना कि मैं अपनी गाड़ी में सोता हूँ। तो टिचाला कहते हैं तुम क्या देखते हो। वो कहता है मैं गोस्ट राइडर्स को मरते हुए देखता हूँ अगेन एंड अगेन। तो टिचाला कहते हैं वो जिन्हें तुम जानते हो। तो वो कहता है नहीं, वो सभी केव मैन है जो डायनासोर पे राइड करते हैं, और वो अकेले नहीं है जो मर रहे हैं। वहाँ ब्लैक पैंथर हैं जिनका भी यही हाल है, और वहाँ थॉर के डैड भी हैं। तो टिचाला कहते हैं क्या तुम देख सकते हो कि उनको खत्म कौन कर रहा है। तो वो कहता है कभी कभी तो मैं बस देखने वाला होता हूँ, बट तभी कोई मेरे हेड को खींच लेता है और वो हंसता है और मैं जाग जाता हूँ। मेरे दिमाग में एक ही ख्याल होता है जो मेरी हड्डियों में भी आग लगा देता है। तो टिचाला कहते हैं वो क्या है। तभी वहाँ नमोर आ जाता है। वो चिल्लाता है अवेंजर्स, मैं यहाँ लड़ने नहीं आया। तो टिचाला कहते हैं तुम्हें क्या चाहिए। तो वो कहता है कैप्टन अमेरिका कहाँ है, या थॉर या स्टार्क। हमारे और वकांडा के बीच में इतिहास अच्छा नहीं है, इसीलिए मैं किसी और अवेंजर से बात करना चाहूंगा। मैं यहाँ शी हल्क के कहने पे आया हूँ ताकि मैं उसका कर्जा उतार सकूं। मैं यहाँ सब ठीक करने आया हूँ अगर ये हो सकता है। इसको तुम मेरा टोकन समझ सकते हो। मैंने इस जीव को अटलांटिस में छुपा हुआ पाया, मुझे लगता है कि ये तुम लोगों का है। तो टिचाला कहते हैं एक डेथ लॉक, बट मैंने इसको पहले नहीं देखा। तो वो डेथ लॉक बोलने लगता है। वो कहता है मैं नेक्सस पॉइंट पे पहुंच गया, स्कैनिंग फॉर अवेंजर्स, अलर्ट ओमनी अवेंजर मिल गया। तभी रॉबी को भी आग लगने लगती है। वो कहता है टिचाला ये दोबारा से हो रहा है, ये सब है क्या। अभी वो डेथ लॉक कहता है वेंजेंस, मल्टीवर्सल वेंजेंस हो रहा है। अभी वो दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। तो नमोर कहता है ये गायब हो गए, इसका ब्लेम भी तुम मुझ पे डालने वाले हो ना। तो टिचाला कहते हैं अभी जो इशू है वो हम दोनों के इशू से भी ज्यादा है। अभी तुम अपने खाली सिंहासन पे जाके बैठ जाओ, अवेंजर्स इसको संभाल लेंगे। अभी जेन वहाँ एक डेथ लॉक को लेके आती है। वो वाला कहता है स्कैनिंग फॉर ओमनी अवेंजर, कोई भी नहीं मिला। तो जेन कहती है क्या अवेंजर्स इसको भी संभाल लेंगे। तो ये सीन है धरती 818 का। तो यहाँ रॉबी और डेथ लॉक गाड़ी में होते हैं। तो रॉबी कहता है ये वही जगह है जहाँ पे सब कुछ हुआ था, ये हम किसी और धरती पे है ना, तो मुझे वहाँ ले आए हो जहाँ पे गोस्ट राइडर का खून हुआ है। तो वो डेथ लॉक कहता है बस इस वर्ल्ड के नहीं सभी युग के हीरोज का खून हो रहा है, टाइमलाइन को दोबारा से लिखा जा रहा है। ये 21 शताब्दी की मिड टाउन मैनहट्टन है। तुम्हारी अपनी स्पिरिट ऑफ वेंजेंस तुम्हें यहाँ लेके आई है, अब तक की सबसे शक्तिशाली स्पिरिट जो मैंने देखी है। तो रॉबी कहता है वो सभी राइडर्स को खत्म कर रहे हैं, और वो भी सभी मल्टीवर्स में, हर एक धरती में से। वो वैसे हैं कौन। तो वो बताता है कि वो डूम सुप्रीम और उसके मल्टीवर्सल मास्टर ऑफ इविल हैं। हम डेथ लॉक तुम्हारे यूनिवर्स में वार्निंग लेके आए हैं, वो भी 616 वाली धरती में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे मिलते हैं। अभी वहाँ पे कुछ रॉबर्ट आ जाते हैं। वो उनको कहते हैं सावधान, तुम लोग एक इलीगल गाड़ी में हो, बाहर निकलो और दया की भीख मांगो, नहीं तो तुम्हें अभी की अभी सजा मिल जाएगी। तो रॉबी कहता है मुझे लगता है ये सच में कह रहे हैं। तो वो डेथ लॉक बताता है कि ये वॉर मशीन्स हैं, ये इस वर्ल्ड पे राज करने वाले ब्लैक स्कल की सेना में से हैं। मुझे लगता है हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। तुम्हारी हेल्थ चार्जर की पूरी शक्ति लगा दी जाए तो वो किसी भी यूनिवर्स में किसी को भी पीछे छोड़ सकती है। उन दोनों को दोबारा से चेतावनी दी जाती है कि तुम्हारे पास कोई भी राइट नहीं है, जब तुम खत्म होने वाले हो तब चिल्लाने का भी नहीं। तो ये तुम्हें आखिरी चेतावनी है। तो रॉबी कहता है इस बार नहीं, कॉल ऑफ वेंजेंस मुझे इस यूनिवर्स में लेके आई है। मुझे नहीं पता ये कैसे पॉसिबल है, बट मैं तुम्हें एक चीज बता सकता हूँ कि ये वाला गोस्ट राइडर यहाँ राइड करने के लिए नहीं आया, और वो दोनों ही उन
से भिड़ जाते हैं। तो यहाँ एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। तो किड थैनोस कहता है हम ये किस वाली धरती पे हैं, हम सभी काउंट भूल गए हैं। तो डार्क फिनिक्स कहती है इससे क्या फर्क पड़ता है, बाकियों की तरह ये भी हमारे कदमों में होगा। तो किल किंग मॉन्गर कहता है यहाँ की हवा में रेडियो फोटॉन्स हैं, ये कोई स्टोन एज नहीं है। डूम तुम हमें कहाँ लेके आए हो। तो डूम बताता है जो डेथलॉक हैं वो इसी नेक्सस पे इकट्ठा हुए हैं, हम उनको हंट करने के लिए आए हैं। तो किल मॉन्गर कहता है मैं इसलिए आया था कि मैं गॉड और ब्लैक पैंथर्स को खत्म कर पाऊं और धरती पे कब्जा कर पाऊं वन मैन नेशन ऑफ वकांडा के नाम पे, अपने नाम पे। मैं तुमसे यहाँ ऑर्डर लेने के लिए नहीं आया। तो डूम कहता है मैंने हम सभी को इकट्ठा किया है, मैंने धरती को चुना है, हम लोगों का यही एग्रीमेंट था। तभी वहाँ कोई आता है, वो कहता है हेलो। तो हम देखते हैं कि ये ऑर्ब होता है, वो कहता है हाय, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा मैं बहुत ही बड़ा फैन हूँ तुम सभी का और जो तुम सभी ने काम किया है उसका। मैं ये काफी टाइम से देख रहा हूँ, मैं काफी एक्साइटेड था यहाँ आने के लिए, मेरी तो आई बॉल भी शेक हो रही है। देखो मुझे पता है तुम लोग बिजी हो, हमारे पास ज्यादा टाइम भी नहीं है, हम ये सब जल्दी करने वाले हैं। मैं यहाँ तुम्हें स्टॉप या हेल्प करने के लिए नहीं आया या तुम्हें कोई क्लू देने के लिए भी नहीं आया, तुम चाहो तो मैं दे सकता हूँ, उस सैंडमैन से बच के रहना। मैं यहाँ तुम्हारा वादा तोड़वाने के लिए नहीं आया जो तुमने मेफिस्टो से किया है, मैं तो बस अपनी यहाँ जॉब करने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ आया हूँ देखने के लिए। तो वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तो किड थैनोस कहता है ये बोलता कैसे है, क्या हमें इसे कट करके देखना चाहिए। तो डूम कहता है तुम तो वॉचर नहीं हो। तो वो कहता है देखो ये वाली धरती पे वो बिग गाय खत्म हो चुका है और उसने अपने राज मुझे पास किए हैं, इसका मतलब ये है कि मैंने उसकी एक आंख को चुरा लिया और जो उसकी ड्यूटी थी उसको कंटिन्यू करा। मैं वो चीजें भी देख सकता हूँ जो तुम नहीं देखना चाहोगे, जो भी भयानक राज कहीं भी छुपे हैं वो सब मुझे पता है, मैं सभी के बारे में जानता हूँ। तो जब तुम्हारे सामने ऑर्ब आया तो तुम सभी कांप गए होगे ना, क्योंकि अगर मैं यहाँ हूँ तो कुछ एपिक होने वाला है, कोई वर्ल्ड को हिला देने वाला या यूनिवर्स को हिला देने वाला, कुछ तुम सभी के जैसा। डूम सुप्रीम, डार्क फिनिक्स और उसके साथ उसका पेट एक यंग थैनोस जिसके हाथों पे अभी भी उसकी माँ का फ्रेश ब्लड है, किंग किलमॉन्गर जिसने वकांडा और एस्गार्ड को जीता, नॉर्मन ऑसबर्न द घोस्ट गॉब्लिन, वेनम द ब्लैक स्कल, सभी मास्टर ऑफ इवल एक साथ इकट्ठा हुए हैं, वो भी अलग अलग धरती और युग से। तुम सभी कत्लेआम मचाने वाले खूनी बन सकते हो, मुझे ये सब देख के अच्छा लगेगा, मुझसे तो वेट नहीं हो रहा कि तुम अगला खून किसका करने वाले हो। तो तभी डूम उसको ही उड़ा देता है। तो वो कहता है ये तो मैंने नहीं देखा कि तुम ये आंख खुद के लिए भी चाहोगे। तो डूम उसको कहता है तुम पागल हो, ये आंख मुझे कुछ नहीं दिखाने वाली, सब कुछ पहले ही खत्म होने वाला है डूम की शैडो में, मैं वो नहीं हूँ जो सब कुछ खड़ा होके देखे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि वो तो 616 वाले अर्थ में पहुंच चुके हैं और वो अवेंजर्स माउंटेन के पास में खड़े हैं। तो यहाँ ऑर्ब अपने मरने वाली हालत में होता है, वो कहता है हेलो कोई है यहाँ, मैं देख नहीं सकता, प्लीज मुझे यहाँ मत छोड़ो, किसी के बिना मुझे कोई नहीं देख रहा। माँ क्या ये तुम हो, फाइनली ये होने वाला है माँ जो कि तुम हमेशा से चाहती थी, मैं मरने वाला हूँ बट तुम अभी भी इतनी निराश क्यों हो। तो वो भी अभी डेड हो चुका है और काफी और भी होने वाले हैं। तो यहाँ हम कज़ार के पास पहुँच चुके हैं। वो कहता है मैं ना मरने में काफी अच्छा हो गया हूँ, मेरी लाइफ में काफी कुछ ऐसा हुआ है जिससे कि मैं जिंदा निकल के आया हूँ, मैं अभी भी पास्ट में फंसा हुआ हूँ, मैं अभी भी अवेंजर्स से कट ऑफ हूँ, कोई वे नहीं है कि मैं उनको आयरन इंक्विजिटर के बारे में चेतावनी दे पाऊँ, मैं उनको स्टार ब्रांड और फिनिक्स की इम्पोर्टेंस के बारे में नहीं बता सकता, मैं उनको थॉर के जन्म की सच्चाई के बारे में भी नहीं बता सकता, उनके सबसे बड़े दुश्मनों की सेना जो उनके खिलाफ आने वाली है मैं उसके बारे में भी उनको नहीं बता सकता। हाँ अभी तो नहीं, बट अभी मैंने एक नया दोस्त बनाया है और कुछ मैंने नई चालें भी सीखी हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि वो तो काफी बदल गया। वो कहता है बॉस यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है, सब कुछ सड़ा गला है, मैं आपके लिए कुछ ताजा ढूंढता हूँ जहाँ कोई आबादी भी ना हो। तो उसे आवाज आती है हाँ जल्दी जाओ, नहीं तो जो मैंने तुम्हें पावर कॉस्मिक दी है वो मैं वापस ले लूंगा, गैलेक्टस की भूख मिटाने के लिए ढूंढो। तो वो कहता है हाँ बॉस। तो यहाँ हम देखते हैं कि वो तो उसका हेरल्ड बन चुका है। तो यहाँ कज़ार हमें बताता है मैं वापस घर जाने का वे ढूंढूंगा, मैं अपने दुश्मनों को टाइम और स्पेस के जंगल में ढूंढूंगा, उसके बाद हम अपने बिग गाय को खाना खिलाएंगे। अवेंजर्स असेंबल, अवेंजर्स फॉरएवर। तो यहाँ हमें अवेंजर्स माउंटेन का नक्शा दिखाया गया है। तो किसी को देखना है कि टॉप से बॉटम तक यहाँ क्या है तो वो वीडियो को स्टॉप करके देख सकता है। तो ये सीन है ब्रिटेन का 5वीं शताब्दी में। यहाँ एक लड़का किसी से भाग रहा होता है, वो कहता है ये
सच नहीं है। कम ऑन, मुझे भागना होगा। हमारे पिता जो स्वर्ग में है, ये एक अच्छी जगह के जैसा लगता है। मेरे पास आखिरी तीर बचा है, मुझे इसी से काम चलाना होगा। कम ऑन, पास आओ। तभी वो देखता है वो जीव उसके पास आते हैं। वो उन पे हमला करता है बट उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है तुम हो कौन? तो वो अपना चाकू निकाल लेता है। अभी वहाँ बिजली चमकती है और वहाँ एक हैमर आता है जो उन जीवों को पीट देता है। वो लड़का भी हैरान हो जाता है। तो वो देखता है कि उसके सामने थॉर होता है जो कि उस लड़के को कहता है ये बीस्ट खेल के लिए अच्छे नहीं है। उनकी क्वीन को पता होता कि मैं यहाँ आने वाला हूँ तो वो अपनी सेना भेजती। तो वो लड़का कहता है कि वो क्या थे। तो वो उसको बताता है कि ये ब्रूड हैं, ये तुम्हारे वर्ल्ड के नहीं हैं। ये यहाँ नई ग्राउंड ढूंढने के लिए आए हैं ताकि ये अपना घोंसला बना सके। इन्हें यहाँ मिडगार्ड में नहीं आना चाहिए था। तुम इनके रंग को देखो, ये तो अभी यंग लगते हैं। लगता है इनकी क्वीन ने पहले ही घोंसला बना लिया है। तो वो लड़का कहता है ये यहाँ के नहीं है तो कहाँ के हैं? क्या ये हेवन से आए हैं? क्या ये कोई डीमन है? तो थॉर उसको कहता है चुप हो जाओ। बट वो लड़का पूछता है कि ये है क्या? तो वो कहता है मैंने कहा ना चुप, यहाँ और भी आने वाले हैं, खुद को गार्ड कर लो। चलो इसको और भी मजेदार बनाते हैं। तुम इनकी चिंता मत करना, ये सन ऑफ ऑडिन के सामने नहीं टिक पाएंगे। और वो उन जीवों पे टूट पड़ता है। वो कहता है आई होप तुम्हारी क्वीन ये देख रही होगी, ये उसके लिए एक सबक होने वाला है। तो तभी वो लड़का कहता है मुझे विश्वास नहीं होता कि ये सब सच है। ये थॉर, ऑडिन, लोकी जो अभी ओल्ड गॉड हैं एस्गार्ड के, यहाँ तो एक ही गॉड है। हो सकता है कि हम गलत हों या हो सकता है कि एक ही गॉड ने सभी को बनाया हो। तभी वो लड़के पे हमला होने वाला होता है और वो उसमें चाकू खोप देता है बट उसे कुछ नहीं होता और वो चाकू निकाल लेता है। उसके सामने हैमर पड़ा होता है। वो उसको उठाने की कोशिश करता है। वो कहता है ये तो हैवी है, ये तो हिलेगा भी नहीं। बट तभी वो जीव उसको पकड़ लेता है। अभी थॉर अपने हैमर को बुलाता है। वो कहता है खेल बहुत हो गया और वो वहाँ लाइटनिंग करके उनको खत्म कर देता है। वो लड़का कहता है क्या तुम सच में थॉर हो? तो वो कहता है हाँ मैं हूँ, तुम्हें डाउट है क्या? तो वो लड़का कहता है मुझे तो लगा था कि ये सब कहानियां हैं। तो वो लड़के को कहता है तुम्हें मेरे बारे में काफी कहानियां सुनने को मिलेंगी, तुम ठीक तो हो ना? वो लड़का कहता है ये चीजें क्या थी? तो वो बताता है कि वो एक हंटिंग पार्टी थी, वो तुम्हें पॉइजन करके अपने घोंसले में ले जाते। वो लड़का कहता है मुझे खाने के लिए? तो वो कहता है नहीं, वो तुम्हें खुद के जैसा बना लेते। मुझे उनके घोंसले को ढूंढने के लिए जाना होगा। जो ब्रूड क्वीन है वो भी तुम्हारे वर्ल्ड में होगी। तुम अपने घर जाओ बेटे, तुम अच्छे से लड़े। वो लड़का कहता है वेट, ये स्टोन पे जो हैमर बना है ये तो तुम्हारे वाले जैसा है ना? तो वो कहता है हाँ। वो लड़का कहता है ये तो बहुत हैवी है, तुम इसको कैसे उठा लेते हो? तो थॉर कहता है ये हैवी नहीं है, जो इस हैमर के काबिल होगा वही इसको उठा सकता है, जैसे कि मैं। तो वो लड़का कहता है तो क्या मैं काबिल नहीं हूँ? तो वो कहता है शांत हो जाओ, म्योल्निर को बनाया था ऑलफादर ने मेरे लिए। तो वो लड़का कहता है कि मैं काबिल कैसे बन सकता हूँ? तो वो कहता है तुम्हें काबिल बनना है, तुम तो अभी बच्चे हो, कोई गॉड नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? तो वो लड़का कहता है मेरा नाम आर्थर है। और थॉर उसको कहता है तुम जिसके काबिल होगे वो चीज तुम्हें मिलेगी, क्योंकि हर कोई किसी चीज के लिए काबिल होता ही है। तो यहाँ हमें एक स्वॉर्ड दिखाई जाती है और ये लड़का फ्यूचर में एक किंग बनने वाला है। तो गाइस इसी के साथ हमारा अवेंजर्स का मेगा पार्ट भी खत्म होता है। तो हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।